स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। आज हम लोग दोस्तों पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। आप लोग इसे एक टेस्ट के रूप में देखेंगे और इसे साथ में करते जाएंगे और जितना स्कोरिंग होगा उससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उसका स्कोरिंग नंबर हम लोग को बताएंगे। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3 तक कर लिया है और पेपर 2 का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उधर भी प्रैक्टिस सेट 3 हो चुका है, उसे सर पढ़ा चुके हैं और आगे भी हम लोग इसका आगे करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, परमहंस मंडली द्वारा किया जाने वाला प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था। तो परमहंस मंडली जो है उसकी स्थापना 1849 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी और इसका प्रमुख जो कार्य था वो जाति के नियमों को तोड़ना था। ये लोग एक ईश्वर में विश्वास करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति के नियमों को तोड़ना। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वशासन भी था और भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग भी बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग द्वारा किया गया था, इसलिए ये दोनों आंसर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ए और बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ मिलान करने के लिए कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि तक्षण जो थे वो बढ़ी थे और भागदुग्धा जो थे वो थे कर संग्राहक और छत्री जो था उसका काम था चेम्बरलेन का और विधाता जो थे उसका काम था एक सभा जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों ने भाग लिया। विधाता एक सभा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर विकल्प का चयन करें। पहला यहाँ कथन है, ताम्रपाषाण सभ्यता के अवशेष महाराष्ट्र के जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाशे, नासिक आदि स्थानों से मिले हैं। दूसरा है, ताम्रपाषाण सभ्यता के अवशेष राजस्थान के अहर और गीलुंड तथा मध्य प्रदेश के मालवा, कायथा, एरन आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों ही कथन सही हैं दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र तोंडैनाडु और पांडीनाडु था। ये आपका कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कौन पहले हुआ है कौन बाद में, उसके अनुसार इसको काल के अनुसार सजाना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4, यानी जिस क्रम में है लोहे की खोज पहले हुई, फिर फाहियान की भारत यात्रा हुई, अल्बरेनी की भारत यात्रा हुई, लास्ट में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मामूल नार। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनवाए गए किस महल पर बौद्ध प्रभाव था। तो अकबर द्वारा बनाए गए पंचमहल जो हैं उस पर बौद्ध का प्रभाव था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना है, कूट के अनुसार उसका आंसर देना। यह कथन है दोस्तों, विजयनगर शासकों ने वास्तुकला की एक नई शैली का निर्माण किया जिसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। ये सही है। दूसरा है, वर्तमान आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लोपाची में शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगर चित्रों के शानदार उदाहरण हैं। ये भी आपका सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आपका यहाँ दिया गया है, अजंता पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईसा की चित्रकारी का एकमात्र जीवित उदाहरण है। दूसरा है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय ने अजंता में गुफाओं की खुदाई शुरू की। ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कथन दिया मुगल प्रशासन पूरी तरह से इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित था, ये सही नहीं है। दूसरा है सम्राट ही सभी अधिकार का स्रोत था, ये सही है। मुगल प्रशासन भारतीय सेटिंग में फारसी अरबी प्रणाली थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजपूत राजवंश को उनके क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। राजपूत राजवंश दिया हुआ है और शासन दिया हुआ है, कौन कहाँ कर रहा है उसके अनुसार आपको जवाब देना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी केवल 1 और 3। 1 और 3 सुमेलित है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करने के बाद आपको कुट के अनुसार जवाब देना है। यहाँ कथन है अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भ्रमण परंपरा का संरक्षण किया, ये सही नहीं है। दूसरा है मौर्य काल में यक्षों और देवी देवताओं की पूजा प्रचलित नहीं थी, ये सही है। मौर्य स्तंभ आचमेनियन स्तंभों के समान है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। नेक्स्ट है किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। आंसर है ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट है वैयक्तिक सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोबा भावे। नेक्स्ट है दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा जो है वो की गई थी 1930 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। इसकी पहली बैठक हुई पटना में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। कौन नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे। तो वो लंदन से लौटे थे गोलमेज सम्मेलन से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, वहाँ बैठक में भाग लेने गए थे, वहाँ से वापस खाली हाथ लौट आए थे। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विभाजन के बाद लॉर्ड कर्जन के अनुसार 2 प्रांत बंगाल आधुनिक पश्चिम बंगाल ओडिशा और बिहार सहित और पूर्वी बंगाल और असम होंगे, ये सही है। दूसरा है बंगाल मध्य प्रांत के 5 हिंदी भाषी राज्यों को भी खो देगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है जो
इसकी विशेषता नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला कथन है, एजी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा तय नहीं है, उन्हें ऐसा पारिश्रमिक मिलता है जैसा राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं। ये आपका सही है, आपका दूसरा वाला सही नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय प्रणाली कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो देशों के महासंघ मॉडल के बीच इस समानता से मिलता जुलता है? इस पहला है, इसके गठन में विघटन के माध्यम से। सही है, संघ शब्द की अपनी प्राथमिकता में, इसके केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, केंद्र द्वारा बनाई गई केंद्र और निगमों की संपत्ति राज्य या स्थानीय कराधान से प्रतिरक्षा है। ये सही है। केंद्र किसी राज्य की संपत्ति और आय पर कर लगा सकता है, जबकि वाणिज्यिक परिचालन पर कर नहीं लगाया जाता है। अब यहाँ कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 जो है वो दोनों ही सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते, जो कि गलत है। फिर आपका दिया, सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच, ये आपका सही है। तीसरा है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है, 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुछ राज्यों में कृषि सुधारों का संरक्षण। नेक्स्ट है, सूची 1 शक्ति साझाकरण के रूप में को सूची 2 सरकार के रूप के साथ मिलाइए और सूचियों में नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपका, प्रेस द्वारा सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसदीय कार्यवाही की सत्य रिपोर्ट प्रकाशित की जा सकती है, ये सही है। दूसरा है, संसद के सदस्य को संसद के सत्र के दौरान दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में उन सूचियों को शामिल किया गया है जिन विषयों पर सरकार का प्रत्येक स्तर पर कानून बना सकता है, पहला कथन सही है। दूसरा है, भारतीय नागरिकों को एक ही समय में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2। नेक्स्ट है, भारत का संविधान राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें निर्धारित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2। राज्यपाल को संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा के सदन द्वारा सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुट के अनुसार आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1 और 4। 1 जो भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, और चौथा है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही यदि एक मौद्रिक विधेयक राज्यसभा द्वारा पर्याप्त रूप से संशोधित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा इस विधेयक को जारी रख सकती है और राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? आंसर है ऑप्शन बी, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है, सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। निजीकरण भी था, उदारीकरण भी था और भूमंडलीकरण भी था। नेक्स्ट है,
भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहकारी उधार ढांचा। नेक्स्ट है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है उसका जवाब देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसानों को मकान ऋण। नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर कीन्स। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुराम राजन। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। आंसर हो जाएगा दोस्तों चालू खाता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। आंसर है अप्रैल 2001 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार का विनियमन। नेक्स्ट है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। आंसर हो जाएगा दोस्तों 2009, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी, रोहिणी। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण देता है। आंसर है ऑप्शन ए, आचरांग सूत्र। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थायी बंदोबस्त विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1793। नेक्स्ट है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति ने भूमि अधिकार और प्रशासन की व्यवस्थाओं द्वारा लाए गए आर्थिक शोषण की प्रतिक्रिया के रूप में छोटा नागपुर के क्षेत्र में विद्रोह किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल जनजाति। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन प्रणाली में पनभरा की गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन आपका संदेशवाहक के रूप में सेवा करना सही नहीं है, बैठकों का संचालन करना सही है, खाने पीने की व्यवस्था करना सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है, झारखंड की समुद्र से न्यूनतम दूरी कितनी है। तो झारखंड की जो समुद्र से दूरी है वो 90 किलोमीटर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पारसनाथ की चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो पारसनाथ चोटी की ऊंचाई है 1370 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार किसका भाग है। तो आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 380 किलोमीटर है। आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कीकट और वामागदी किस नदी का उपनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध किस झारखंड के किस जिले में है। आंसर है ऑप्शन सी, गिरिडीह। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 से 20 के लिए झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2012 के लिए संवितरण राशि क्या थी। तो इसकी राशि जो थी वो थी 433.374 करोड़ रुपये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 से 2019 से 2019 से 20
के बीच कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के कुल उत्पादन में पशुधन क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि क्या थी? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 24%। नेक्स्ट है वर्ष 2020 के अंत में झारखंड में मुद्रास्फीति की दर क्या थी? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 7.5%। नेक्स्ट है वर्ष 2019 से 2020 में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में झारखंड की पूंजी प्राप्ति का प्रतिशत कितना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.7%। नेक्स्ट है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2020 में राज्य का अपना गैर कर राजस्व संग्रह कितना था? तो आंसर है ऑप्शन डी 8,750 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें वर्ष 2019 से 20 में 12% की वृद्धि हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, उत्पाद शुल्क भी और परिवहन भी। आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पालकोट का राजभवन किस जिले में स्थित है? तो पालकोट का जो राजभवन है वो स्थित है गुमला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिंगा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए झारखंड। नेक्स्ट है चक्रधरपुर राजबाड़ी का निर्माण किस वर्ष किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1910 से 20 ईस्वी। नेक्स्ट है झारखंड में बेलगड़ा मेला किस दिन लगता है? तो झारखंड में बेलगड़ा मेला बैसाखी पूर्णिमा में लगता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है झारखंड की पारंपरिक पोशाक क्या है? तो झारखंड की पारंपरिक पोशाक पंची और परहान दोनों है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी नृत्य शैली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छऊ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है वो परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है सिर्फ ब्राज़ील से। आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान में नहीं है? आंसर है दोस्तों शिनकाउ, ये द्वीप जापान में नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य और उसका स्थान सही सुमेलित नहीं है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मलक्का जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंसर है यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मिलान कर लीजिए। 1 का है सी, 2 का है ए और 3 का डी, 4 का बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सर्कम पैसिफिक बेल्ट का हिस्सा नहीं है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सर्कम पैसिफिक बेल्ट का हिस्सा नहीं है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली जो है भूमध्य सागरीय का हिस्सा है, ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी काला सागर में नहीं बहती है? आंसर है दोस्तों बोलगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है उसका आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 3 और 4। 3 जो है दुक्कम ये ओमान में स्थित है और सबंग जो है इंडोनेशिया में स्थित है, ये दोनों आपका सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? आंसर है ऑप्शन ए, अमूर नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है कजाकिस्तान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ताप्ती और नर्मदा नदियाँ निम्नलिखित में से किसमें गिरती हैं? तो ताप्ती और नर्मदा नदियाँ जो है वो अरब सागर में गिरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राज्यों को सूची 1 को और उनकी राजधानी सूची 2 को सुमेलित करें। दोस्तों देखिए, राज्य का और राजधानी का सही मिलान किस तरह से? छत्तीसगढ़ का है रायपुर, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, नागालैंड का कोहिमा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यहाँ सूची 1 दिया गया है, सूची 2 भी दिया गया है। कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, इसका मिलान करना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह जो है वो आपका पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। और कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में है। एन्नौर बंदरगाह है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन किन राज्यों से होकर गुजरता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी द्विमार्गीय टनल सेला टनल का कहाँ निर्माण हो रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, केरल की मोनेज़ाइट रेत निम्न में से समृद्ध है। तो मोनेज़ाइट रेत जो है उसमें थोरियम पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गोलार्ध के किस समुदाय में भारत स्थित है? तो गोलार्ध के उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों सतलज नदी पे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत है 23.7%। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो अंतर पाया जाता है दोस्तों, आंसर है ऑप्शन बी, प्लस 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का फ़र्क होगा, यानी कि जब हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो 5.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64 और 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो वहाँ पे 27 द्वीप हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16.44%। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। हमारे चैनल पे जो भी नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जिन लोगों को भी PDF चाहिए उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, हमारे चैनल में लिंक दिया गया है, आप लोग उसके PDF टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।